बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बायस मकामी आबादियां मुश्किलात का शिकार हैं। कई राब्ता सड़कें और देहात तक जाने वाले रास्ते भी बंद हो चुके हैं और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार है। शदीद सर्दी ने दरिया, नालों और आबशारों को भी जमा कर रख दिया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरताज खान। दियामर शदीद सर्दी की लपेट में है। जिला भर में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर चुका है। बहते पानी जम चुके हैं। पन बिजली घरों की पैदावार में कमी आने के बायस बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। आवाम को 24 घंटे बिजली बंदिश का सामना है। बालाई वादियों की रफ्ता सड़कें बर्फबारी के बायस बंद हो चुकी है। लोगों को ज़राए आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। पानी की कमी के बायस मुकामी पन चक्कियाँ बंद होने से लोगों को तकलीफ का सामना है। माल मवेशियों को भी चारे की किल्लत का सामना है। सख्त सर्दी के बाद लोग घरों में मैसूर है। रवायती सोख्ती लकड़ी अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। लकड़ी की कीमतों में इजाफा होने से लोग मुतासर है। तवील खुशहाली के बाद बर्फबारी और बारिश के बायस माहौल पर मुस्बत असरात मरतब हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ का राज है। बालाई ठंडी हवाओं ने निशेबी इलाकों का रुख कर लिया है, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा हो चुका है। लाहौर और गिरदनवा में धुंध और सर्दी का सिलसिला जारी है। मौसम की मजीद अपडेट देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। जी, मौसम की जो शिद्दत है सर्दी की वो बरकरार है आज भी, और हम देख रहे हैं कि धुंध का सिलसिला आज भी जारी है और ये सूरत हाल कई रोज़ से जारी है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ पहले जो बारिश हुई थी उम्मीद थी कि उससे कमी आएगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद तीसरे रोज़ भी धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और स्मॉग की हम सूरत हाल देख लें तो इंतहाई तशवीशनाक है। और इस हवाले से जो पंजाब कॉलेजेस और स्कूल ने जो अपनी छुट्टियों में तोसी की थी 10 जनवरी तक, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अपनी जो छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं और अब जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है अब 10 जनवरी के बाद खुलेंगी। लाहौर शहर की जो सूरत हाल है इस वक्त दुनिया का अगर जो इस खित्ते का देखा जाए तो लाहौर जो शहर है बदतरीन आलूदा शहरों में शुमार होता है, उसका पहले 3-4 शहरों में। तो ये एक सूरत हाल आवाम के लिए बहुत ख़तरनाक है। ज़ाहिर है स्मॉग जब बढ़ेगी तो बीमारियाँ बढ़ेंगी और सूरत हाल ख़राब होगी। सफाई की सूरत हाल हम देख रहे हैं लाहौर शहर की, वो भी कोई बेहतर नहीं है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है। गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, फिर उनको आग लगा दी जाती है, धुआँ फैलता है, तो इससे स्मॉग में मज़ीद इजाफा होता है। तो सर्दी की शिद्दत महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक इस तरह बरकरार रहेगी। धुंध का सिलसिला भी चलेगा और लोगों को इस मौसम में खासी एहतियात की ज़रूरत है। स्वेटर जैकेट पहने ताकि बीमारियों से और ठंड से बचा जा सके। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में हफ्ते को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात यकीनी बनाने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। अदालत ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे से मुतालिक वज़ारत दाखिला का 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन, जबकि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का 27 दिसंबर का नोटिफिकेशन का लदम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन हफ्ता को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराए और वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मावनत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI के अली नवाज अवान और जमात इस्लामी के मियां मोहम्मद असलम की इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करने का फैसला सुना दिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग और अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी, 7 से 10 रोज में इंतखाबात करा सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या सिर्फ सामान की तरसील बाकी है तो इतना वक्त क्यों दरकार है? सबसे ज्यादा दूर पोलिंग स्टेशन का आपके दफ्तर से कितना फासला है? इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि पोलिंग स्टेशंस के लिए हॉल्स की दोबारा बुकिंग और सिक्योरिटी लेने के अलावा सामान की तरसील के काम बाकी हैं। बैलेट पेपर्स की सीक्रेसी के लिए बाकी काम मुकम्मल होने पर सिर्फ 2 रोज पहले इतना सामान भिजवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के DG ला ने बताया कि अब भी 7 से 10 दिन में इलेक्शन कराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो प्रिंट होने वाला सारा सामान जाया हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? DG इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसने नोटिफिकेशन जारी किया वही जिम्मेदार होगा। अदालत ने कहा कि हम वफाक के रवैये से बहुत मायूस हुए हैं। साथ ही रिपोर्टर अवैस यूसुफ जई और कैमरामैन फहीम कुरैशी के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म धरे का धरा रह गया। इलेक्शन कमीशन के जराये ने कहा कि 15 घंटे में बल्दियाती इलेक्शन का इंतजाम नहीं कर सकते। अदालती हुक्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इम्कानात का जायजा लिया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान, ट्रांसपोर्ट और पोलिंग अमले का इंतजाम नहीं हो सका। हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फराहमी से मुआज़रत कर ली। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील हफ्ते की आज सुबह दायर किए जाने का इम्कान है। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। इतने कम वक्त में इलेक्शन की तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला किया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा, पार्लियामेंट में मंजूर नए कानून के तहत वोटर लिस्टों में तब्दीली होगी और हल्कों में इजाफा होगा, इसलिए ये काम 2-3 दिन में नहीं हो सकता। नई हल्का बंदी के लिए कम अज कम 60 दिन दरकार हैं। आज अगर जज साहब ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो कल करवाए जाएं, अगर कल इलेक्शन हो सकते होते तो ज़रूर करवा देते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आज 4 बजे के बाद जब दफातर में से भी लोग छुट्टी करके चले गए हैं तो 1000 पोलिंग स्टेशन का अमला औसतन यानी कोई 5-6 लोग जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, तो ये 4-5 हज़ार लोगों की ड्यूटी लगाई जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको जो है वो इलेक्शन मटेरियल दिया जाए, उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो ये एक ऐसी यानी कोशिश है कि जो इतने कम वक्त में जो है वो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करने का फ़ैसला किया है और ये सारी सूरत हम सामने रखेंगे और वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है मुअज़्ज़ज़ जज का वो काबिल अमल नहीं था। इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रहे हैं तो फिर ये मुतालबा करें ना कि 2-3 दिन तैयारी के लिए 2-3 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, इलेक्शन करवा दें। पार्लियामेंट ने जो है वो एक लॉ पास किया है, उसके मुताबिक वोटर लिस्टों की करेक्शन होनी है, उसके मुताबिक जो है ये जो हल्का बंदी होनी है, हल्कों में इजाफा होना है, तो ये सारा अमल जो है ये 2-3 दिन में तो नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम जो है वो हल्का बंदी के लिए कम से कम 60 दिन दरकार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करा सकते तो फिर उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दें कि नून लीग को इलेक्शन में शिकस्त होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। आज इलेक्शन नहीं हुए तो PTI तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ जाएगी। अगर ये कल इलेक्शन नहीं करवाते तो ये हाई कोर्ट की बिल्कुल तौहीन होगी। इसके ऊपर तो तौहीन अदालत जो है उसकी तरफ हम जाएंगे। अगर पाकिस्तान का वजीर दाखिला है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते, इतना ज्यादा थ्रेट अलर्ट है, तो फिर ये बयान देने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब तो सीधा ही आके ये फरमा दें कि इलेक्शन होंगे, हम बुरी तरह हारेंगे ये नून लीग वाले, और उसके बाद हम इतने शर्मिंदा होंगे कि फिर हम शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 11 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया। लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। तफसीली फैसले में लिखा गया, आइनी दफात से कोई फरार मुमकिन है, न इस पर रियायत दी जा सकती है। ये भी लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का कहना है, वो हल्फन कहते हैं कि नाअहली केस में इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उन्हें NRO दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। खुद इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन किया कि जहांगीर तरीन को नाअहल रहने दें। ओन चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने बुशरा बीबी के ख्वाब की वजह से उन्हें अपनी तकरीब हलफबरदारी में आने से रोक दिया। ओन चौधरी ने मजीद कहा कि उनके सामने बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से कहा कि वो जादूगरनी नहीं है। इन दिनों ये माहौल था कि बुशरा बीबी को मुर्शद मानने वाला इमरान खान की गुड बुक्स में आ जाता था।
बिल्कुल ये बात ठीक है कि जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से पहले ही मुझे ये इल्म हो चुका था, बड़े पावरफुल क्वार्टर से इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और इमरान खान साहब को क्लियर किया जा रहा है। कहा गया कि आपको इमरान खान साहब को बिल्कुल बचाना है, उनके पेपर्स कंप्लीट हैं नहीं हैं, और जिधर से और ये एक्चुअली एनआरओ मिला, ये एक्चुअली एनआरओ दिया गया, किसी अहम जगह से ये पैगाम गया कि नहीं इमरान खान साहब की तो चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया गया और जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कराया गया, सेक्रीफाइस किया गया सिर्फ बैलेंस करने के लिए। एक और सुन लें ब्रेकिंग न्यूज़, तरीन साहब की रिव्यू पिटीशन को भी रिजेक्ट करवाने में डायरेक्ट साकिब निसार साहब को पीएम साहब का फ़ोन जाता है कि ये रिव्यू पिटीशन आपने इस पर इनको रिजेक्ट कर देना है। ये बड़े बहुत सोर्सफुल ज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, और ये उस वक्त का पता है हमें कि ये हुआ और ये हुआ और बिल्कुल हुआ। आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे? मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे। एक हमारा डिनर हुआ था, उस डिनर पर उन्होंने कहा था शादी के फ़ौरन बाद, तो उसके ऊपर उन्होंने तरीन साहब को ये कहा था कि जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ, और जो भी उन्होंने कहा। आप भी थे वहाँ मौजूद? जी बिल्कुल मैं मौजूद, और हमें ये आइडिया होता ना उस वक्त तो हो गया कि जो मुर्शद बना लेगा वो गुड बुक्स में आ जाएगा। जाहिर सी बात है उस वक्त तक सिचुएशन ये थी कि जिसको घर से क्लियरेंस मिलती थी वो इमरान खान साहब का फेवरेट बन जाता था, और ये हकीकत बात है। ऐसे ऐसे लोग आपको बता सकता हूँ कि जिनका वो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते होंगे, जिनका उनको नाम तक पता नहीं होगा, और वो आए और उनके फेवरेट बन गए क्योंकि वो घर से बैत होके आ जाते थे और वो फेवरेट बन जाते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सच है। इमरान खान साहब को पसंद नहीं थे मगर बुशरा बीबी की बैत करते थे, इसलिए फिर वो काबिल कबूल हो जाते थे इमरान खान साहब के लिए। ऑब्वियसली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, मुझे हलफ बर्दारी की रात ही कहा गया कि जी आपने नहीं आना, और मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन कहते हुए भी मुझे जो है ना वो एक अजीब सा फील होता है कि मैं क्या कहूँ, कि किसी की जहनीत के बारे में क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हलफ बर्दारी पे नहीं आना, और उन्होंने ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, असद उमर साहब को मैं मिला 1-on-1, मैंने कहा कि यूँ सीएम हाउस में मैंने किसी काम के लिए कहा गया है, और उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये तो कुछ ले दे के होना है, अदरवाइज़ नहीं होना। वो तो फिट्स में चले गए हंस के, और कहते नहीं मैंने कहा आप मेरी बात को यकीन करें कि ये हो रहा है पंजाब में, और वो चुप थे और क्या कह सकते थे वो, और उन्होंने हैरान थे और शौक में थे। मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके पीएम साहब को कहा था कि मैंने कहा ये जमील गुजर पैसे ले रहा है पंजाब में, आप कहें। मैंने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा जाके मैंने कहा उनको। उसका नतीजा ये हुआ कि अगले महीने मुझे डीनोटिफाई कर दिया एडवाइज़र ऑफ पंजाब से। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सियानी, जिसने यूट्यूब पर भी तहलका मचा रखा है, अपने अंजाम की जानिब बढ़ते हुए नाजरीन की दिलचस्पियों को मजीद बढ़ा रही है। दिसंबर की आखिरी रात किरण के हर फरेब से उठने वाला है नकाब। देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल सियानी की आखिरी किस्त आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सियानी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए अली अकबर की हिदायत में धोखा देने वाले किरदारों के लिए कैसे बनने वाली है इबरत की निशानी। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरी। अंजाम के मुंतजर नाजरीन के लिए क्या माफी की जानिब बढ़ेगी सादिया अख्तर के कलम से कहानी। आपने नवीन को किडनैप करवाया है, आप बहुत बुरी हैं। किरण के किरदार के नशेबो फराज ने नाजरीन की पसंदीदगी को मुसलसल अपने शहर में रखा है गिरफ्तार। जिसका मुंह बोलता सबूत न सिर्फ रेटिंग चार्ट पर मुसलसल सबकत को रखना है बरकरार, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रहने वाली ये ड्रामा सीरियल कर रही है 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज का शुमार। कोशिश करना कि आज के बाद हमसे राब्ता मत करो, कि मैं और मेरे बच्चे तुमसे बात नहीं करना चाहते। आखिरी किस्त की मुंतजिर निगाहों के जरिए कौन सा संगे मेल अब करना है पार। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी शायकीन जियो के लिए साल की आखिरी रात को कैसे बनाने वाले हैं यादगार। जानिए ड्रामा सीरियल सियानी की आखिरी किस्त में 31 दिसंबर हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।